अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वो लोग जो कभी मक्का से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे, मगर जब अब्बू झल ने मजबूर किया तो क्या हुआ। एक ऐसा वाकया जो आपका दिल हिला देगा। आखिर तक जरूर पढ़ो। आज की कहानी उन लोगों की है जिनके दिल में खौफ भी था और अल्लाह पर यकीन भी। वो सहाबा जो जुल्म से पीटे गए, खून में लथपथ हो गए, लेकिन फिर भी उनकी एक ही फिक्र थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत। मक्का से कभी बाहर नहीं कदम रखेंगे। जब अब्बू झल ने उन्हें बद्र के दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया, तो उन्होंने मक्का के सबसे बेहतरीन और सबसे तेज ऊंट खरीदे ताकि वो जल्दी से भाग सकें। उनकी बीवी ने भी उन्हें आगाह किया, लेकिन उनका जवाब था, अल्लाह की कसम, मेरी कोई नीयत नहीं कि कुरैश के साथ बाहर जाऊं। मैं उनके साथ थोड़ी दूरी के बाद अलग हो जाऊंगा। यही थी वो डर और खौफ की हद जो उनके दुश्मनों के दिल में बसी हुई थी, जहां भी वो होते थे। दूसरी तरफ उनके दोस्त और सहाबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें अपना सबसे प्यारा समझते थे और वो उनके दिलों के सबसे अंदरूनी हिस्से में बसते थे। वो हमेशा तैयार रहते थे कि उनकी हिफाजत करें और उनकी खैरियत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दें। एक दिन अब्बू बकर बिन अबी कौहाफा को उतबा बिन रबिया, एक बहुत सख्त मुशरिक, ने बहुत बुरी तरह पीटा। उनका पूरा जिस्म खून से तरबतर हो गया और वो मौत के करीब पहुंच गए थे। फिर भी जब उनके लोग उन्हें घर लाए और उनकी इस बेइज्जती पर बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने कसम खा ली कि जब तक उन्हें अपने शरीफ सहाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत के बारे में न बता दिया जाए, वो कुछ खाएंगे या पिएंगे नहीं। यही थी वो रूह ए इसार और कुर्बानी जो उनके इब्तिदाई सहाबा के अमल की खासियत थी। जिम्मेदारी का एहसास इब्तिदाई। सहाबा पूरी तरह वाकिफ थे उस जिम्मेदारी से जो उन पर डाली जा रही थी। वो इस बात के भी मुतमईन थे कि ये जिम्मेदारियां तलाश नहीं की जा सकती, चाहे वो कितने ही जुल्म और अजाब का शिकार क्यों ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने इन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया तो इंसानियत पर बहुत दूर तक जाने वाले नुकसान होंगे। आखिरत की हकीकत पर पक्का यकीन यही वो बुनियाद थी जिसने उनकी जिम्मेदारी के एहसास को मजबूत किया। उनके दीन की रोशनी ने उनके दिल में गहरा यकीन पैदा किया कि एक दिन वो क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और अपने सारे दुनियावी अमल, छोटे या बड़े, का हिसाब देंगे। वो इस बात के यकीन से मुतमईन थे कि जमीन पर उनकी ये मौक़ती जिंदगी पूरी तरह उनके अमलों पर मुनहसिर है, या तो हमेशा के लिए जन्नत या हमेशा के लिए जहन्नम की सजा। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की रहमत की उम्मीद और उसकी सजा के खौफ के दरमियान तकसीम थी। युतून मा आतौ वकुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। जो वो देते हैं और दूसरे नेक अमल भी करते हैं वगैरह, उनके दिल डरते हुए होते हैं कि उनके सदकात और खैरात कबूल हुए या नहीं, क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। वो जानते थे कि जिंदगी अपनी सारी ऐशो आराम और जद्दो-जहद के साथ आखिरत के मुकाबले में बेमकसद है। ऐसे गहरे यकीन ने उनके अंदर हर मुश्किल और तकलीफ के मुताल्लिक बेपरवाही का एहसास पैदा कर दिया जो उनकी जिंदगी में पेश आती थी। कुरान करीम की आयतें और सूरह उस वक्त नाजिल की गई थीं जब हालात बहुत मुश्किल और नाउम्मीदी भरी थीं। ये आयतें इस्लाम के उसूलों की हकीकत और दुरुस्ती पर दलील पेश करती थीं और उनकी मदद करती थीं, जिसके गिर्द पूरी दावत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमती थी। यही वो मुस्तकिल बुनियाद थी जिस पर बेहतरीन इलाही मुकर्ररा मुआशरा कायम करना था। कुरानी आयतों ने मोमिनों के जज्बात को भी उभारा और उन्हें सबसे मकसद भरे मिसालों और हुक्मों से मुतारिफ करवाया। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि तुम पर वो मिसालें नहीं आईं जो तुमसे पहले गुजर चुके लोगों पर आई थीं। उन्हें सख्त फकीरी और तकलीफात पहुंची और वो इतने हिल गए थे कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि बस ये कह देंगे हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? और हमने तो उन लोगों का इम्तिहान लिया जो उनसे पहले थे, तो अल्लाह जरूर जान लेगा उन्हें जो सच्चे हैं और जरूर जान लेगा झूठों को।
यही था वो यकीन, वो सब्र, वो कुर्बानी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अजीम उम्मीदवार बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें।